शहर की ताज़ा खबरों को देखने के लिए महाराष्ट्र नागरिक न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। महाराष्ट्र नागरिक न्यूज़ के तीसरे एपिसोड में मैं सुंदर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने जोर डाला था दो बातों पर, जीना है और आत्महत्या क्यों। आज तीसरा टॉपिक है बैर। बैर यानी सिंपल शब्दों में हम कहें तो अलगाव या ईर्ष्या या दुश्मनी, या मैं इन सब चीज़ों के विपरीत एक अच्छी चीज़ कहना चाहूँगा, जीतना है ना सबको। कितना खूबसूरत लगता है ये शब्द, जीत। दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा मौका आता है कि आप अपनी ज़िंदगी की बाजी कब का जीत चुके होते हो और आप जीतने के बाद ये सोचते हो कि आखिर मैंने हराया किसे हराया। आपके ऊपर परमपिता परमात्मा की कृपा थी, आप अच्छे थे, आपके सारे काम अच्छे हुए। आप जीत तो उसी वक्त गए थे कि जब किसी ने आपको हराना चाहा। तो ये जीत जो शब्द है ना, इसका सही उपयोग करो। जीतना है, उनसे जीतो जिनकी ज़िंदगी में दुख है, उनके दुखों को दूर करके जीतो। जो तकलीफ़ में है उनकी तकलीफ़ दूर करके जीतो। आपके साथ किसी ने गलत किया, उसके साथ तो गलत वैसे ही होगा, उससे जीत कर क्या फ़ायदा। रही बात बैर करने की, किससे बैर करते हो? एक ही कुटुंब, एक ही परिवार में रहने के बाद, या एक ही परिसर में, एक ही समाज में, एक ही दोस्तों में, यारों में, बिजनेसमैन के साथ रहने के बाद आपका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी न किसी से पाला पड़ेगा। आप किसे हराने जा रहे हो सकता है वो किसी न किसी वक्त पे आपके काम आया हो, तो उससे जीतने का तो मतलब ही नहीं ना। हाँ, वो अपने कर्म से हारा जरूर है और आप तो उसी वक्त जीत चुके थे जब आपको उसने हराने की चेष्टा की, कोशिश की और हरा नहीं पाया। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, अगर जीतना ही है तो जीतो उनसे कि संसार के सारे दुख या सारी की सारी तकलीफ़ लेकर जो कहते हैं मैं हार गया, तब उनके साथ में आप खड़े हो जाओ और कहो कि जीतने की कोशिश करो। ना कि उनसे जीतो जो आपके सामने सरेंडर हो जाए और कहें हम तो हार गए, आप जीत गए। नहीं, आपकी जीत दुनिया को दिखाई दे। जो हार चुका है उसके सामने जीत कर कोई फ़ायदा नहीं। खैर छोड़िए, ये हो गई जीत हार बैर की बातें। मैं समझता हूँ छोटे से में आप समझ गए, जो हारा हुआ है उसे हरा कर कोई मतलब नहीं। अब मैं आपके सामने बहुत खूबसूरत सी बात रखने वाला हूँ आज के एपिसोड में। अक्सर दोस्तों आपने एक बात नोटिस की होगी, अकेलापन, अकेला रहना, अकेली ज़िंदगी जीना। तो मेरे दोस्तों, ऐसा कभी हो नहीं पाया है। आपने अकेले रहने की कोशिश की, कारवां बनता चला गया, उस कारवां को अकेला छोड़ोगे? या आपके साथ में अगर किसी ने आपका समर्थन देकर आपको अकेला नहीं रहने दिया, क्या उसको अकेला छोड़ोगे? तो आपकी ये हीन भावना है कि आप जो सोचते हो मैं आया भी अकेला, जाऊंगा भी अकेला, जबकि ऐसा होता नहीं है। आप अकेले आए भी नहीं थे, माँ के गर्भ से आए थे, माँ ने पैदा किया था, और अकेले जाओगे भी नहीं, क्योंकि अगर आपका वजूद, आपका कारवा अच्छा रहा तो न जाने कितने लोग आपको छोड़ के जाएंगे। तो कहने का मतलब, बैर, दुश्मनी, ये सब टॉपिक को मैं साइड में रखता हूँ और आज का जो मेरा असली टॉपिक है, अकेलापन। इस अकेलेपन से उभरो। इस अकेलेपन से उभरने के लिए तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी उन लोगों की, कि जिन लोगों के बीच में तुम अच्छी बातें करते हो, अच्छी बातें सुनते हो, जो तुम्हारे समर्थन में है, जो तुम्हें हर तरह की सपोर्ट कर रहे हैं। तो तुम अकेले नहीं हो। इस अकेलेपन से निकलो, क्योंकि अकेलापन, अवसाद, डिप्रेशन
के साथ आपका साथी बन जाता है, और वो फिर आपका ऐसा साथी बनता है कि जो आपके साथी हैं वो उनसे भी आपको दूर कर देता है। तो दोस्तों, अकेले रहने की कला बहुत गलत होती है। अकेले रहने की कला तो बहुत विरले महान लोगों में हुआ करती थी कि जो अकेले रहे और अकेले रह के उन्होंने सिद्ध किया परमपिता परमात्मा की ताकत। हम ऐसा नहीं कर सकते, जिम्मेदारियां हैं। अकेला रहना कला नहीं है, बल्कि ज़िंदगी से भागने की एक बहुत ही बेकार बात है। तो अकेला रहने के पहले एक चीज़ सोच लेना कि आपके पीछे कोई ना कोई है जो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। बुरे बुरे ख्यालात आते होंगे, अकेला रहूं, सब कुछ करूं, ऐसा होता नहीं है। मैंने जैसे कि पहले भी कहा था, आप अकेले नहीं हो। माँ के गर्भ से आए, माँ ने पैदा किया, उस समय माँ आपके साथ थी, और जब संसार से जाओगे तब भी कई लोग आपके साथ होंगे। अगर आपका कार्य अच्छा बना, अगर आपके कर्म के हिसाब से हज़ारों लोग आपके संग साथी बने, मित्र बने। अकेले आप नहीं हो। अकेला तो परमात्मा भी नहीं है जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया। आप तो बाद में आए, हम सब बाद में आए। हमें इस धरती पर उसने खाने पीने के लिए इतनी सारी चीज़ें उतार दी कि हम शायद वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकते, क्योंकि उसे भी हमारा सहारा था। नहीं, मेरे बच्चे हैं, मैं भी अकेला नहीं हूँ। वो एक खेल है जो खेल रहा है हमसे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ इस एपिसोड में कि इस हीन भावना को, इस डिप्रेशन में जाने की भावना को, अवसाद, इस दिमाग की फितरत को जो घुसकर बैठ गई है आपके मन में कि मैं अकेला हूँ, निकाल कर फेंक दो। आप अकेले नहीं हो। आप निकलो तो सही, एक जुनून लेकर। कारवां आपके साथ बन जाएगा। कोई भी चीज़ परमात्मा की बनाई इस दुनिया में व्यर्थ नहीं होती। याद रखना, जिसे आप भूलने की कोशिश कर रहे हो वो भी नहीं, या जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है वो भी नहीं। व्यर्थ एलिमेंट्स जो भी है इस धरती पर, कुछ भी नहीं है। आपको, मैं समझ सकता हूँ कि हिम्मत करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि जीना आसान नहीं है। जीना आसान नहीं है, लेकिन हिम्मत करके जीना पड़ेगा। कर्म को श्रेष्ठ करना पड़ेगा, जीवन में तब्दीली लानी होगी, कुछ बातों को इग्नोर करना पड़ेगा, तब जाकर सोने की तरह आप तपोगे और निखर कर आओगे। बस खुद को कभी अकेला मत समझना। मेरा ऐसा मानना है, आप अकेले नहीं हो। अंतरात्मा को टटोल कर देखना, अकेले में खुद से सवाल पूछना, कहीं ना कहीं कोई आपका है, उसे समझना, उसकी बातों को फॉलो करना, शायद ज़िंदगी का कोई नया रास्ता निकल आए। थैंक यू।